कहिए या राष्ट्रपिता कहिए, क्या कहिए, राष्ट्रपिता। तो इन सबसे ज्यादा योगदान उन्हीं का है, समझा गया ना। तो हम सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे, महात्मा गांधी के बारे में। किसके बारे में, महात्मा गांधी का ऐसे बेसिक नॉलेज आपके पास होगा। थोड़ा हिंट चालू करते हैं 1917 से। कब से चालू करते हैं, 1917 से पहले हम आएंगे 1915। 1915 महात्मा गांधी जो है इंग्लैंड पढ़ने गए थे। बुआ देखिए, महात्मा गांधी का जो चर्चा करेंगे हम, तो देखिएगा तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ठीक है ना। धीरे धीरे उनका जीवन यापन आगे की ओर बढ़ा। 1883 में गए थे इंग्लैंड पढ़ने, और इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई की सबसे अच्छे विश्वविद्यालय से, ठीक है ना। और वहाँ से बैरिस्टर बने। बैरिस्टर का अर्थ होता है सुप्रीम कोर्ट का वकील। सुप्रीम कोर्ट का वकील बहुत पढ़े लिखे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट मतलब समझ रहे हो ना, सबसे हाई सबसे बड़ा कोर्ट है, ठीक है। उसके बाद पढ़ लिख के जब आए तो भारत में कुछ दिन तक ला उन्होंने वकालत किया, और दक्षिण अफ्रीका के केस के मामले में गए थे। वहाँ से लौट के आए, फिर गया दक्षिण अफ्रीका। तब लौट के आए थे कब, 1915 में। कहाँ से आए थे, लिख देते हैं, दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से लौट के आए थे, दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। कहाँ से बुआ, ठीक है बुआ सुनिएगा। और जब वहां से लौट रहे थे तो इनके गुरु जो थे, गांधी जी के जो गुरु थे, ठीक है ना, उन्होंने कहा कि तुम दो साल, ज्यादा कुछ करना नहीं है, नॉर्मल रहना है, पहले स्थिति को समझना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। तो इन्होंने 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। कौन सा आश्रम, साबरमती आश्रम। कौन सा आश्रम, साबरमती आश्रम की स्थापना की है कौन, महात्मा गांधी। 1917 में देखिएगा चंपारण सत्याग्रह हुआ। बुआ सुनिए, और जब गांधी जी लौट के आए तो वहां से इन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है ना। नॉर्मल रहते थे, सिर्फ देखते थे, कुछ बोलते नहीं थे, बातों को समझते थे। 1916 में हुआ लखनऊ अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन में इनको मिले एक राजकुमार नाम के थे। इसको पंखा को बंद कर, थोड़ा देर के लिए बंद, वो तो बंद कर दे। देखिए बुआ, जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए महात्मा गांधी, ठीक है ना, तो इनको कहा गया था, ठीक है, कि 2 साल कुछ बोलना नहीं, बल्कि स्थिति को समझना है, स्थिति को समझना है, उसके बाद कुछ करना है। तो इन्होंने ऐसा ही किया। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, इन्होंने कुछ नहीं किया। 1916 में इन्होंने एक आश्रम की व्यवस्था किया, स्थापना किया, जिस आश्रम का नाम था साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम इन्होंने 1916 में स्थापना किया था, ठीक है ना। आप किताब में अलग अलग बहुत जगह दिले थे, वो गलत है, 1916 एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। 1916 में ही एक अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन, उसमें महात्मा गांधी को बुलाया गया था कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। उस समय ये एक नॉर्मल नहीं होता है, नॉर्मल जैसे में आप सदस्य बन के वहाँ पे गए थे। तो इनसे भेंट हुए, बिहार के एगो नाम क्या था, राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था, राजकुमार शुक्ल इनसे मिले, और इन्होंने बिहार की परिस्थिति के बारे में चर्चा किया। इन्होंने बताया कि बिहार में क्या है ना, कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा अंग्रेज सब जो है जबरदस्ती नील की खेती करवाता है। और दिक्कत क्या है, जैसे 20 कट्ठा जमीन है, ये कितना कट्ठा जमीन है, 20 कट्ठा, इसमें से 3 कट्ठा जो है जबरदस्ती आपको नील की खेती करना पड़ेगा। और दिक्कत क्या था ना, कि नील की खेती करने के बाद 3 वर्ष तक, कितना वर्ष तक, 3 वर्ष जो है खेत में बंजर हो जाता था। क्या हो जाता था, बंजर, मतलब कोई भी चीज आपका होता नहीं। मान लीजिए 3 कट्ठा दिए, 3 साल गया, फिर 3 कट्ठा देंगे, फिर 3 साल गया, तब ऐसे करते करते बहुत ना चला जाएगा। तो इससे परेशान थे कौन, किसान। कौन परेशान थे, किसान। अब मजबूरी में आपको करना ही पड़ता। नील और कपास की खेती ज्यादा करवाता था, समझ गया। तो नील की खेती करने से बिहार के लोग परेशान थे। तो उन्होंने जब बताया तो गांधी जी कहे कि ठीक है, हम देखेंगे, हमें देखेंगे। तो गांधी जी परीक्षण करने गए, 1917 में ही गए थे परीक्षण करने, चंपारण। कहाँ गए, चंपारण गए थे उन्होंने परीक्षण करने। कहाँ पे,
चंपारण। और उन्होंने जब पता किया, क्योंकि किसी की बातों पर तो हम नहीं ना विश्वास कर सकते हैं, कैसे कर ले और उसके आंदोलन कर दे, बात गलत निकला तो वो गए चंपारण। वहाँ पे जाने के बाद पता किए, ठीक है ना, तो ये बात सत्य था। क्या था? सत्य था। तो उन्होंने सत्याग्रह चलाया जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। और अंग्रेजों ने नील की खेती करना क्या कर दिया? बंद करवा दिया। बंद क्योंकि अवैध था। क्या था? अवैध था। आप जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते। और ये गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन चालू कहाँ से किया थे? बिहार से। कहाँ से? चंपारण बिहार में ही पड़ता है ना। तो सबसे पहले गांधी जी आंदोलन भारत में कहाँ से शुरू किए थे? चंपारण बिहार। चंपारण बिहार का आंदोलन शुरू यहीं से हुआ था। समझ गया ना? जब देखिएगा 1917 में चंपारण हो गया तो 1918 में 2 आंदोलन हुए। कितने आंदोलन? 2। एक हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर। अहमदाबाद मिल मजदूर। एक और आंदोलन हुआ था जिसको कहते हैं खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह। अहमदाबाद में क्या हुआ था ना, एक बीमारी हुआ था। जैसे कोरोना आया था कुछ दिन पहले, कोरोना में सब लोग भाग गए थे घर, भाग गए थे कि नहीं, काम धंधा छोड़ के। वैसे एक बीमारी आया था जिसका नाम, क्या नाम था हमको उतना कंफ्यूज है थोड़ा सा, ठीक है ना, किताब में देखना होगा क्या नाम है, ठीक है। वो बीमारी जब आया तो शरीर में जब हो जाता था पूरा शरीर को दूसरे जलल टाइप का कर देता था, ठीक है ना, और उससे फैलता था एक दूसरे से। तो लोग ना काम छोड़ छोड़ के भाग गए अपने अपने घर, जिससे मिल बंद हो गया। क्या बंद हो गया? मिल बंद हो गया। तो अहमदाबाद के जो मालिक थे उन्होंने ऑफर दिया अलग के लोगों को कि आप आइएगा तो 30% एक्स्ट्रा देंगे आपको। मान लीजिए 10,000 सैलरी है, 30% बढ़ाइएगा तो 13,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13,000। लालच में लोग गए, लालच में गए, ज्यादा पैसा कमाने के लालच में गए। कुछ दिन बाद वो बीमारी क्या हो गया? समाप्त हो गया। मान लीजिए कोरोना कुछ दिन बाद समाप्त हो गया तो फिर लोग गए कि नहीं? तो फिर लोग आने लगे। तो जो मिल मालिक था उन्होंने कहा था कि हम एक्स्ट्रा पैसा आपको नहीं देंगे। तो वहाँ के मजदूरों ने क्या कर दिया? विरोध। क्या कर दिया? विरोध। उन्होंने कहा कि जिस समय आपकी जरूरत थी हमने साथ दिया, अब आप जरूरत खत्म हो गया तो आप हमें हटा रहे हैं। समझ आएगा ना? उस वहीं पे गांधी जी गए थे आंदोलन करने, वो भी आंदोलन में वो सफल रहे। उसके बाद खेरा में उन्होंने सत्याग्रह किया। कहाँ पे? खेरा में। उसका नाम है खेरा सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह? खेरा सत्याग्रह। ये खेरा में किया गया था, ठीक है ना, अति सुखाड़ के लिए। किसके लिए? सुखाड़। मतलब हुआ क्या ना कि सुखाड़ आने की वजह से वहाँ की स्थिति बहुत बिगड़ गई थी, बहुत ज्यादा। लेकिन आपको भी पता है कि कृषि जो चलता है वो पानी से चलता है। पानी से चलता है, बिना जल का कोई चीज चलने वाला है नहीं। और सुखाड़ आ गया ना जिसकी वजह से खेती अच्छा से नहीं हो पाया। और अंग्रेज जो था टैक्स लगातार बढ़ाते जा रहे थे, जिसकी वजह से किसान परेशान थे और वो टैक्स नहीं दे पा रहे। क्योंकि आप मान लीजिए आपका खेत में 10 कट्ठा हम कहेंगे आपको देंगे, अब होगा तब न देंगे, होवे नहीं करेंगे तब कहाँ से देंगे? बात सही है कि आपको भी समझना होगा कि लगातार डूबते जा रहा है हमारा, तो हम आपको कहाँ से देंगे? रहेगा तब ना देंगे। बस सही ना, इसलिए नहीं दे पा रहे थे। तो वहाँ पे खेरा सत्याग्रह किया गया था गांधी जी द्वारा। वहाँ पे जाके गांधी जी ने बताया कि यह अवैध है, यहाँ जबरदस्ती आप किसी से वसूली नहीं कर सकते। तो वहाँ पे अंग्रेजों ने टैक्स बंद करवाया, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा 1919 लगातार चलिएगा, 47 तक इनकी कहानियां चलती जाती है। 1919 में सबसे पहला जो कांड हुआ था तो रोलैक्ट। क्या लाया गया था? हुआ रोलैक्ट एक्ट लाया गया। ये एक्ट क्या था? अब अंग्रेज देखा कि लगातार गांधी जी जो है सफलता की ओर जा रहे हैं, सफलता की ओर जा रहे हैं। जब आप सफलता की ओर जाने लगते हैं तो लोग आपके पीछे लग जाते हैं, लोग आपके पीछे लग जाते हैं। ऐसा ही हुआ किसके पास? गांधी जी के साथ। गांधी जी के साथ अंग्रेज सब देखा कि लोग लगातार जाते जा रहे हैं। तो इन्होंने लाया रोलैक्ट एक्ट, जिसे भारतीयों ने काला कानून कहा। कौन सा कानून? काला कानून। काला कानून किसने कहा था? भारतीयों ने। किसने कहा था? भारतीयों ने। इसे क्या कहा? काला कानून। मतलब इसमें शक के आधार पे गिरफ्तारी हो रहा है। किसके आधार पे? हमारा आप पे शक हो गया, आपको गिरफ्तार, इन पे शक हुआ, इनको गिरफ्तार। बताइए तो गलत बात है कि नहीं? माने किसी पर शक हो जाएगा, किसी को उठा के ले जाइए। अब बढ़िया बढ़िया नेता को उठा के ले गया, मतलब शक होता था, गिरफ्तार कर लेता था। ठीक है ना बुआ? मैंने बढ़िया बढ़िया नेता को उठा के ले गया। अब ये बताइए गलत बात है कि नहीं? अंग्रेज जानबूझ के कर रहे हैं ना, जानबूझ के कर रहे हैं ना। आप बढ़िया बढ़िया नेता को उठा के ले गया तो लोग जो थे वो गए हरियाणा। कहाँ गए? हरियाणा में एक जलियांवाला बाग था। कौन था? जलियांवाला
बाग, पता है जलियांवाला बाग में लोग निहत्थे थे, उन्होंने कोई हथियार उनके पास नहीं था, वो लोग मीटिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मीटिंग, ऐसे प्लानिंग हो रहा था कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए। कोई आया आपको उठा के ले जा बिना मतलब के, गलत है कि नहीं? मीटिंग कर रहे थे वहाँ पे, जो वहाँ का जो क्या बोलते हैं जनरल डायर था, वो डायर था, समझा गया ना। उसने क्या किया ना, ऑर्डर, पूरा ऑर्डर ले और गया, दोनों जो गेट था वो गेट को बंद कर दिया, जलियांवाला बाग के गेट को बंद कर दिया और फायरिंग चालू कर दिया। लगभग 1000 से ज्यादा लोग मारे। और उसने क्या बताया पता है? इसमें जितने भी लोग थे हथियार ले थे। क्या लिए हुए थे? हथियार लिए थे। और उसमें 379 लोगों का ही मृत्यु बताया गया, समझा गया ना। जो रिपोर्ट आया उसमें 379 लोगों का ही मृत्यु बताया गया, लेकिन मरे कितने थे? हजारों से ज्यादा लोग मरे थे। पूरा भारत में हाहाकार मच गया कि इतने ज्यादा लोग एक बार में मारे गए। और जो मारा ना उसको पुरस्कृत किया गया तलवार देके, और देख के दुखी हुआ, उसको भी मार दिया। उधम सिंह, भारत का एक उधम सिंह था, वो सोच लिया कि इसको हम छोड़ेंगे नहीं, जाके इंग्लैंड में जाके मारा गोली, समझेंगे। ऐसे ऐसे लोग भी थे। तो ठीक है ना, इसे काला कानून कहा गया क्योंकि किसको शक के आधार पे क्या था? शक के आधार पे गिरफ्तार। इसी में 1919 में ही लाएगा 13 अप्रैल 1919 वो क्या हुआ था? जलिया बाग हत्या। इतना भी रहने देते हैं, उतार लीजिए। हाँ।